परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जिस दिन आप भगवान के हो जाएंगे उस दिन फिर वैर भाव क्यों आएगा, किस लिए आएगा? मैं आपसे कहता हूं, क्रोध क्यों आएगा, ईर्ष्या क्यों आएगी? क्योंकि आप भगवान के हो चुके। आप तो हर पल हर क्षण मेरे गोविंद मेरे बांके बिहारी ही आपको सामने उन्हीं के झांकी उन्हीं की लीला उन्हीं से आप प्रेम करो। मैं मानता हूँ अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को समाप्त कर दिया
धर वहीं शीर दुर्योधन के पास। और इधर द्रौपदी को बड़ा भारी दुख हुआ जब द्रौपदी अपने पुत्र के शिविर में पहुंचती है और उस समय द्रौपदी अपने पुत्र के धड़ को देखकर सिर देखा नहीं तो द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी। द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। द्रौपदी उस दुख में भी देखिए भगवान के परम प्रिय भक्त वो तो दुख अवस्था में भी, जीवन में दुख आवे ना कष्ट आवे ना तो घबरा। आज हम आपको वही भागवत की महिमा में उन माताओं को चरित्र श्रवण कराएंगे जिन माताओं ने अपने दुख को भी अपने सुख को भी भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया और जिनके लिए केवल श्री कृष्ण के सिवा बाकी कुछ है ही नहीं। क्या सुख क्या दुख, श्री कृष्ण है तो सुख, श्री कृष्ण नहीं है तो दुख। माता द्रौपदी ने यही प्रार्थना की थी। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन् नाह किरीटमाली माता शिशूनां निधिनं सुतानां माता शिशूनां निधिनं सुतानां। आप प्रथम माता द्रौपदी को देखिए। इधर द्रौपदी जब अपने पुत्र के शिविर में पहुंची तो उन दृश्य को देखकर भारी दुख हुआ। इस प्रसंग में आपको एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूँ कि श्री बल्लवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी तो भगवान की प्रिय अनन्य भक्त है। वो भगवान के संयोग से खुश होती थी और भगवान के वियोग से रोती थी। बच्चों से तो उसका कोई प्रेम ही नहीं था, जिनके मारे जाने पर वो रोती। आज भी अगर वो रो रही है तो अपने कृष्ण के लिए, अपनी कन्हैया के लिए। उनके पास उस समय कहाँ, वो तो हर पल हर क्षण अपने आप को कृष्ण को दे देती थी। उसके मन में यह आया कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और उसने हमारे बच्चे को मार दिया, उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए देखिए कितनी दयालु थी, आप ध्यान देना। मन में एक ही भाव आया कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण होकर इस प्रकार कृत्य किए और ये कृत्य करने से है तो गुरुपुत्र, इनको तो करोड़ों जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा। कोई ऐसा कृपा करे श्री कृष्ण जो उनका कल्याण हो। इसीलिए भगवान किसी तरह उसके ऊपर कृपा कर दे कि मरे हुए बच्चों को भी भगवान भगवत कृपा और भगवदादि विमुख प्राप्त हो जाए, भगवदादि मुख प्राप्त हो जाए। इसीलिए द्रौपदी रोई थी इन बच्चे को भी, क्योंकि द्रौपदी यही कहा था, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। जो कृष्ण के लिए हर पल रोती थी,
हर क्षण मुस्कुराते थे। आज ऐसा क्या हुआ जो अपने शिशु के लिए, तो इसका यही भाव है कि वो अपनों बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना की कि भगवत कृपा इनके ऊपर बने रहे, भगवदा विमुख प्राप्त हो जाए। इसीलिए द्रौपदी रोई थी कि हे प्रभु, ये चाहे स्वर्ग में मिले चाहे नरक में, इनके एक क्षण के लिए आप जरूर सत्संग सुना। इधर अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आऊँगा और उसका सिर काट कर तुम्हारे सामने रख दूंगा और तुम उसके सिर पर पांव रखकर स्नान करना। यह सांत्वना कौन दिया? तो अर्जुन ने। अर्जुन को लगा कि उसे मुझे छोड़ना नहीं है, वो आतताई है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पीछा किया, जिनके रथ पर, अर्जुन के रथ पर स्वयं सारथी के रूप में श्री कृष्ण हैं, जिन अर्जुन ने अपने समस्त बाग डोर की रस्सी भगवान के चरणार बिंद में छोड़ दिया। उन अर्जुन को महाराज चाहे अश्वत्थामा कहीं छुपे रहें, अश्वत्थामा अर्जुन से नहीं बच सकता है। वो बहुत भागा, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जो द्रोणाचार्य से प्राप्त किया था। लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या ही केवल उनको मालूम, उनको लौटाने की विद्या वो स्वयं नहीं जानता था। उससे महाराज उन ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन व्याकुल हो गए और अर्जुन भगवान से प्रार्थना की, कृष्णे कृष्णे महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमाना ना मपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की। देखिए यहाँ स्तुति करने की एक प्रणाली देखो। कोई दुख में स्तुति करता है जैसे अर्जुन करता है, तो कोई सुख में स्तुति करता है। देखिए बड़ा दोनों के भाव है। आप भागवत की महिमा आप निरंतर आप समय पर टीवी खोलकर सुनना। ठीक 7:30 बजे महाराज आप इन प्रसंग को श्रवण करोगे। हम एक एक प्रसंग आपको उसी प्रकार समझा रहे हैं जैसे एक शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं कि हमें महाराज ये ध्यान देना है, जब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस समय अर्जुन दुखी हो गए। भगवान की प्रार्थना दुख में क्या अर्जुन, और भगवान की स्तुति सुख में क्या कौन? माता कुंती। कोई दुख में सुख में दोनों से ऊपर उठकर स्तुति करते हो कौन है? श्री भीष्म पितामह। स्तुति के 3 आप भाव भक्त की देखिए। एक भक्त ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं और समय में हमारा दुख किस कारण अर्जुन के हुआ। ये ब्रह्मास्त्र अर्जुन को यदि जलाकर राख भी कर देते तो अर्जुन नहीं घबराता। इससे धरातल पर महाराज और समय में ही प्रलय हो जाता, जिस कारण अर्जुन को दुख हुआ कि प्रभु अब हमारी रक्षा करो इन ब्रह्मास्त्र से। तो दुख के समय
भगवान की स्तुति किसने की? अर्जुन। और सुख के समय भगवान की स्तुति किसने की? तो माता कुंती ने, जिसके जब पुत्र महाराज पृथ्वी के सम्राट हो गए, महाभारत के युद्ध में विजयश्री मिली, पुत्र पृथ्वी के सम्राट, फिर भी भगवान की स्तुति कर रही है माता कुंती उन सुख में। देखिए प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि शाश्वत वही विपत्ति ठीक जिसमें आप हमारे साथ रहे। आप ध्यान देना, दुख का भी सुख का भी है, और जिसके जीवन में नहीं सुख का कोई लेना देना, ना दुख का से कोई लेना देना, और कौन थे? ये श्री भीष्म पितामह, जो इन दोनों सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर भगवान की सुंदर स्तुति की। ना उनको सुख की जरूरत ना दुख की जरूरत। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब तुम्हारे भक्तों पर कोई विपत्ति आती है तब तुम ही उस भक्तों की विपत्ति को छुड़ाते हैं। हे प्रभु आप साक्षात परमेश्वर है। जो लोग आपकी माया से मोहित हो गए हैं उनके लिए तो आप धर्मादि श्री से विधान करते हैं। हे प्रभु आपका अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है। हे प्रभु आप भक्तों के ध्यान के लिए हैं। देखो एक भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है जो लगता है कि मुझे भस्म कर देगा, पता नहीं ये कहाँ से क्यों आ रहा है। अर्जुन ने दुख में स्तुति की। भगवान ने कहा, ये अर्जुन आप घबराते क्यों? यही अश्वत्थामा का प्रयोग किया गया ब्रह्मास्त्र है, जिसको लौटाना उसे नहीं आते हैं। उसने अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ तो दिया, लेकिन लौटा नहीं सकता है। अर्जुन आप भी अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो। और समय दोनों ब्रह्मास्त्र एक में मिल गए और अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्र को व्यास जी के कहने पर महाराज अपनी तरफ उपसंहार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़कर रथ के पीछे भाग में बांधकर शिविर ले जा रहे। अब यहाँ देखिए ध्यान देना भैया, इस भाव को जब आप ध्यान दोगे तभी आपके हृदय में वो भाव उत्पन्न होगा भगवान नाम के प्रति, भागवत भगवान के प्रति। अब यहाँ भगवान ने जो कुछ कहा, अर्जुन ने जैसा समझा वह ध्यान देने योग्य है। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा ये जरा सुनना। इसने सोते हुए बालकों को मारा है। इसको मारने में किसी भी प्रकार की दोष नहीं है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा तो भगवान ने यही कहा, तुम इसको मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः इस आतताई, ये एक आतताई है, पापी है, मार डालो। देखिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर अर्जुन उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं नहीं, यह ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, इसने हमारे बच्चों को मारा तो क्या हुआ, हम इसको नहीं मारेंगे। देखना यहाँ भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली है कि ये आतताई है, इस पर आप तनिक भी दया मत करो। लेकिन अर्जुन जब ये कहा तो अर्जुन के भाव को देखो, अर्जुन की महानता को देखो। वो इतना महान निकला कि स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर भी गुरु पुत्र को मारना स्वीकार नहीं किया। उसे समझ लिया कि भगवान कभी धर्म विरुद्ध बात नहीं करते हैं, वे हमारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसे आज्ञा दे रहे हैं। देखिए क्या भाव है।
यही एक भक्त का लक्षण है। भगवान भी कभी ऐसी वैसी बात कर दे तो भक्त को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। बड़ा भाव है। इधर जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को शिविर में लाया तो अश्वत्थामा की दशा को देखकर द्रौपदी ने क्या कहे, ध्यान देंगे। द्रौपदी की महानता को देखो। जिसने रोए भी तो श्री कृष्ण के लिए, जिसने हंसे भी तो एकमात्र कृष्ण के लिए, जिसकी वचन जो बोलती भी तो एकमात्र श्री कृष्ण के लिए। आज जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा तो उन्हें लेकिन रथ के पीछे भाग पर बांधकर अपने शिविर में लाया। अब द्रौपदी की महानता देखो। अब अश्वत्थामा को इस प्रकार बांधकर लाया जाना सहन नहीं कर सकी द्रौपदी। उसने कहा कि महाराज ये आपने क्या किया। द्रौपदी ने उन बड़ी सभा में यही कहा, वहाँ सब उपस्थित थे कि मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नित्राम गुरु। द्रौपदी ने कहा यह हमारा गुरुपुत्र है। इसकी माता इसी कारण द्रोणाचार्य जब महाभारत के युद्ध में मारा गया तो इनकी माता इसीलिए सती नहीं हुई कि अपने बच्चों को वियोग में महाराज कि इनके बच्चे अब अनाथ हो जाएगा। इनके निकट रहने की कामना से सती नहीं हुई। और आज यदि हमने इनको मार दिया तो हमें दोष भी लगेगा ब्रह्महत्या की, इसे छोड़ दो। द्रौपदी की सुंदर स्वभाव को देखिए। भागवत में बड़ा सुंदर भाव है, वाम स्वभावा कृपया न नाम च। द्रौपदी जब कहा महाराज ये गुरुपुत्र है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। इनकी माता गौतमी ने इन्हीं के कारण सती नहीं हुई। शास्त्र में कहा गया है दो माताओं को कभी भी महाराज ऐसा कोई कार्य न करे कि उसे महाराज आत्महत्या करना पड़े। अगर आप बहुत टेंशन में बहुत कारण जो गर्भवती है जिसके गर्भ में संतान है उसे भी कभी किसी भी कारण टेंशन के कारण आत्महत्या नहीं करना चाहिए। और जिसके पुत्र युवक हो गए वीर हो चुके हैं उन माता को भी कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ने जब कहा कि ये मेरे गुरुपुत्र है इसे आप मत मारिए, आदरणीय महाराज सूत जी कहते हैं द्रौपदी की इस वचन को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य सभी उपस्थित नर नारियों ने स्वयं श्री कृष्ण ने भी ये समर्थन किया। धन्य है द्रौपदी। ये प्रभाव आपको इससे नहीं आएगा। आपके बच्चे को किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया तो आप दो थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्रौपदी धर्म के प्रतीक से भी ऊपर उठी है। द्रौपदी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता है। द्रौपदी के रोम रोम में से कृष्ण नाम निकलती है। द्रौपदी स्वयं अग्नि के ही स्वरूप है, लेकिन उन अग्नि स्वरूप में आज द्रौपदी उन अग्नि स्वरूप से ही अश्वत्थामा को जलाकर राख कर देती, लेकिन उन अग्नि में स्वरूप में आज द्रौपदी कृष्ण नाम में ऐसे भाव विभोर है कि उन्हें कुछ दुनिया में दिखाई ही नहीं देती। उनके लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, बाकी कुछ है ही नहीं। द्रौपदी की सुंदर विचार को सभी ने समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने, हस्तिनापुर के समस्त नर नारियों ने और स्वयं श्री कृष्ण ने। इसका कारण द्रौपदी के वचन की विशेषता है। वचन में क्या क्या गुण होने चाहिए इसे महाराज
भागवत की महिमा में बड़ा सुंदर वर्णन है। वचन कैसा होना चाहिए? धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम धर्मम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम राजा धर्मसुतो राज्ञया प्रत्यनंद वचोदुजा। द्रौपदी के वचन में धर्म है, द्रौपदी के वचन में न्याय है और द्रौपदी के वचन में करुणा है। इसीलिए तो द्रौपदी की सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने सोचा क्या विशेषता लोगों को। तो समाधि अवस्था में जो भागवत की रचना कर रहे थे, एक पल अपनी समाधि को द्रौपदी को नमन करने लगे, तब पुनः प्रवेश किया भगवान की उन भागवत की रचना में व्यास जी ने। और महाराज मैंने कहा जिसके वचन, द्रौपदी के वचन में धर्म है, द्रौपदी के वचन में न्याय है, द्रौपदी के वचन में करुणा है, निष्कपटता है और समता है। मनुष्य जब कभी बोले तो सोच ले कि वह क्या बोल रहा है, उसमें कौन सा गुण है या कौन सा गुण नहीं। यह स्तर आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं मेरे अंदर कौन सा गुण है, मेरी न्याय है या करना है या निष्कपटता है या समता है, यह हम स्वयं विचार करें। राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के वचनों से प्रभावित होकर बोल पड़े। बस यही हमारे वंश के अनुरूप है। द्रौपदी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। युधिष्ठिर के अतिरिक्त अन्य सब भी द्रौपदी के पक्ष में हो गए, परंतु उग्रकर्मा प्राणात्मा भीम बोले कि ये नहीं, इस दुष्ट को तो मारना ही चाहिए। सब एक तरफ, भीम एक तरफ। ये आतताई है, ये बालक हत्यारे हैं, इन आतताइयों को छोड़ना भी पाप है। भीम सेन ने जब कहा कि इस आतताई को जरूर दंड देना चाहिए, इसे अगर आप लोग नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। भीमसेन ने सोचा कि मैं इसको पकड़कर मार डालूंगा तो यहाँ तो हजारों लाखों लोग उपस्थित है, सब द्रौपदी के समर्थन कर रहे हैं, ये लोग नाना करते रहेंगे तो क्या होगा। इस बीच भीम ने अपनी गदा को उठाया और द्रौपदी ने हाथ ऐसे करके, ना इसे मत मारो, ये गुरु पुत्र है, मुच्चिता में इसे छोड़ दो। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, तो भगवान ने उसी समय चतुर्भुज हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया और दो हाथों से द्रौपदी को पकड़ लिया। वैसे तो भगवान चतुर्भुज है, लेकिन कभी भक्त के प्रेम आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि द्रौपदी बचाने के लिए दौड़े और अश्वत्थामा को मारने के लिए भीमसेन दौड़े। भगवान ने कहा दोनों को पकड़ना है, तो दो भुजा से भीमसेन को रोक दिया, दो भुजा से द्रौपदी को रोक दिया कि भाई आपस में कहीं ये ना हो जाए विवाद कि देखो द्रौपदी को, पुत्र को मैं मारने गया तो द्रौपदी स्वयं खड़ी हो गई। नहीं, कहीं शंका हो जाती, कारण क्या है। वैसे तो भगवान प्रायः हर पल हर क्षण अपने परम प्रिय भक्त को द्विज में दर्शन देते हैं, लेकिन जब भक्त
की रक्षा के लिए, प्रसन्नता के लिए भगवान चतुर्भुज हो जाते हैं। लेकिन ये तो प्रभु में खास अवसरों पर ही मेरे गोविंद चतुर्भुज होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, निशम्य भीम गदितम, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूँ। आप भागवत कई बार श्रवण कर चुके होंगे और आपको व्यास को 7 दिन में ही सब कुछ सुनाना है। यहाँ तो 1 माह तक आप कथा श्रवण करोगे।